Hello everyone, welcome back to our channel Medical Extreme. In today's video we will talk about ischium part of hip bone. ischium part जो है ये पोस्टीरियर इन्फीरियर पार्ट होता है हिप बोन का एंड ये 2/5 कंट्रीब्यूट करता है एसिडब्लम के फॉर्मेशन में एंड ये इसका एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामन की। ये देखिए ये है हिप बोन, हम बात कर चुके हैं, ये है प्यूबिस एंड ये बचा हुआ पार्ट ये पीछे का इसको बोलते हैं ischium। ये देखिए ये पूरा पार्ट ischium है, यहाँ से यहाँ तक ये सारा ischium है और इसका ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामन है एंड इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री ये बनाता है ischium का एंटीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर है तो ये बनाता है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। एंड ischium के दो पार्ट होते हैं, बॉडी एंड रेमस। एंड बॉडी जो है ये थिक पार्ट होती है और ये बिलो एंड पोस्टीरियर है एसिटाबुलम के एंड इसके फर्दर 2 एंड्स हैं, 3 बॉर्डर्स एंड 3 सरफेसेस होते हैं। 2 एंड्स अपर एंड लोअर, 3 बॉर्डर्स एंटीरियर पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस फीमोरल डोर्सल एंड पेल्विक सरफेसेस। तो ये देखिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसको हम। ये कॉर्नर्स ये बॉर्डर्स हैं एंड बीच वाले ये सरफेसेस हैं। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, ये 3 बॉर्डर्स हैं तो इनके बारे में बात करिए हमने। अब जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बीच में है ये होता है पेल्विक सरफेस एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल के बीच में जो सरफेस होता है ये होता है डोर्सल सरफेस। एंटीरियर एंड लेटरल के बीच में फीमोरल सरफेस। अब हम इसको बोन में देखते हैं। ये देखिए ये है ischium पार्ट, हमने बात करी थी, ये है इसका एंटीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर। अब इसके बारे में ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होता है, जो फॉलो करता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम को, इलियम के पोस्टीरियर बॉर्डर को फॉलो करता है। ये ग्रेटर सैटिक नोच है एंड इसके मिड वे से यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर ischium का एंड ये एंड करता है कहाँ तक, ये जाता है हमारा ischial tuberosity तक। ये पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ तक जाता है एंड ये जो है ये लेटरल इम्प्रेशन, ये लेटरल बॉर्डर होता है ischium का। तो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर के बीच में हमने क्या बात करी थी, पेल्विक सरफेस। ये है एंटीरियर बॉर्डर एंड ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, तो इनके बीच का सरफेस कौन सा हुआ, पेल्विक सरफेस। एंड पोस्टीरियर एंड लेटरल के बीच का सरफेस डोर्सल सरफेस। तो ये पोस्टीरियर है, ये पोस्टीरियर है एंड ये डोर्सल है, तो इन दोनों के बीच का सरफेस ये डोर्सल सरफेस हो गया। एंड अब बात हुई लेटरल एंड एंटीरियर के बीच में, ये एंटीरियर है एंड ये लेटरल है, तो इन दोनों के बीच का एरिया ये फीमोरल सरफेस एरिया हो गया। और फीमोरल को हम एक पॉइंट से याद कर सकते हैं, जैसे ये है यहाँ एसिटाबुलम, यहाँ पे आर्टिकुलेट करती है फीमर जो हिप जॉइंट का फॉर्मेशन करती है, तो फीमर, तो उससे रिलेटेड ये फीमोरल सरफेस। अब हम बात करते हैं एंड्स की। इसके 2 एंड हैं, अपर एंड लोअर। अपर एंड जो है ये पोस्टीरियर इन्फीरियर होता है एंड ये बनाता है 2/5 ऑफ एसिटाबुलम एंड लोअर एंड ये ischial tuberosity बनाता है एंड रेमस का भी फॉर्मेशन करता है। ये देखिए ये रेमस है एंड जो ये रेमस है प्यूबिस के रेमस के साथ मिलके कॉन्जॉइंट इस्चियोपुबिक रेमस का फॉर्मेशन करता है। ये कॉन्जॉइंट इस्चियोपुबिक रेमस है। तो ये ischial tuberosity, अब ischial tuberosity की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखना है, पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए ये है ischial tuberosity का डायग्राम। ischial tuberosity को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली एक रिज है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिज एंड जो डिवाइड करती है इसको क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगुलर पार्ट में, क्वाड्रिलेटरल अपर पार्ट एंड ट्रायंगुलर लोअर पार्ट। एंड जो क्वाड्रिलेटरल पार्ट है इसको फर्दर डिवाइड करने वाली एक रिज है ओब्लिक रिज, जो इस एरिया को डिवाइड करती है सुपीरियर लेटरल एंड इंफीरियर मीडियल सरफेस एरिया में। एंड ये लोअर ट्रायंगुलर एरिया जो है इसको डिवाइड करने वाली एक रिज है लॉन्गिट्यूडनल रिज एंड ये डिवाइड करती है इसको आउटर एंड इनर पार्ट में। ये बात हुई एंड्स की एंड उसमें ischial tuberosity की। अब हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। एंटीरियर बॉर्डर की हम बात कर चुके हैं कि ये पोस्टीरियर पार्ट बनाता है ऑब्ट्यूरेटर फोरामन का। अब बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर ये हम इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ये पोस्टीरियर बॉर्डर इलियम के पोस्टीरियर बॉर्डर को फॉलो अप करता है एंड ये ग्रेटर सैटिक नोच के जस्ट मिडवे से यहाँ से ischium का स्टार्ट हो जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर और ये ischial tuberosity तक जाता है। जो ये ग्रेटर सैटिक नोच है इसके बाद जस्ट एक प्रोजेक्शन होती है, इसको बोलते हैं ischial स्पाइन एंड इसके नीचे एक कॉन्केविटी होती है जिस कॉन्केविटी को बोलते हैं लेसर सैटिक नोच एंड इसके जस्ट नीचे ये ischial tuberosity होती है। यहाँ पर ये ischial tuberosity है, ये देखिए ये सारी ischial tuberosity है। एंड लेटरल बॉर्डर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये है लेटरल बॉर्डर, लेटरल इम्प्रेशन जो है
हम सरफेसेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं, फीमोरल, डोर्सल एंड पेल्विक सरफेस की। ये सरफेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये पढ़ा था हमने, ये फीमोरल सरफेस, ये एंटीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में होता है फीमोरल सरफेस, एंड ये फीमर आर्टिकुलेट करती है यहाँ पे, तो इससे रिलेट करता है ये एरिया, इसको बोलते हैं फीमोरल सरफेस। एंड जो ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये पेल्विक सरफेस था, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं हम। एंड ये पोस्टीरियर एंड लेटरल बॉर्डर के बीच में ये डोर्सल सरफेस है। एंड डोर्सल सरफेस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट, मिडल पार्ट जो ग्रूव पार्ट होता है, एंड नीचे लोअर पार्ट, ये स्टल ट्यूबरोसिटी का पार्ट आता है जो अपर वाला पार्ट होता है, ये स्टल ट्यूबरोसिटी का ये डोर्सल सरफेस में आता है। ये बात हुई सरफेसेस की। अब हम बात करते हैं रेमस की। ये है रेमस, ये रेमस है, ये इन्फीरियर रेमस जो प्यूबिस के रेमस के साथ मिलकर ये कॉन्जॉइंट स्टेबोइक रेमस का फॉर्मेशन करता है। ये कॉन्जॉइंट स्टेबोइक रेमस है एंड ये रन करता है फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड मीडियली। तो ये बात हुई रेमस की। अब रेमस की थोड़ी डिटेल देखते हैं। रेमस में क्या होता है, स्टेबोइक रेमस में इसके 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेस होते हैं, अपर एंड लोअर बॉर्डर, इनर एंड आउटर सरफेस। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम है। ये अपर मार्जिन है, ये अपर बॉर्डर होता है, एंड ये लोअर मार्जिन, लोअर बॉर्डर है। एंड इसके अंदर 2 रिज प्रेजेंट होती हैं, अपर एंड लोअर रिज, जो इसको डिवाइड करता है एरियाज़ में। तो अपर रिज एंड अपर बॉर्डर के बीच में जो एरिया है वो होता है अपर एरिया, एंड जो ये लोअर बॉर्डर एंड लोअर रिज के बीच में एरिया है ये है लोअर एरिया, एंड दोनों रिजेस के बीच में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं मिडल एरिया। तो ये बात हुई एरिया की एंड बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर देखते हैं। अपर बॉर्डर ये फॉर्म करता है मार्जिन किसकी, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की, एंड लोअर जो होता है ये लोअर इवर्टेड होता है। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मोर मार्क्ड होता है मेल्स में देन फीमेल्स। एंड जो सरफेसेस होते हैं, सरफेस में आउटर सरफेस जो है कनकेव होता है, इनर सरफेस कन्वेक्स होता है। एंड ये रिजिस और सरफेसेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये बात हुई स्टेबोइक रेमस की। अब हम बात करते हैं अटैचमेंट्स की। अटैचमेंट्स में हम स्टल ट्यूबरोसिटी के ये डिविजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रिज यहाँ से डिवाइड करती है अपर एंड लोअर पार्ट में, एंड ये ओब्लिक रिज डिवाइड करती है सुपीरियर लेटरल एंड इन्फीरियर मीडियल में, एंड ये लॉन्गिट्यूडनल रिज डिवाइड करती है आउटर एंड इनर में। अब इसके अटैचमेंट्स पढ़ते हैं। जो सुपीरियर लेटरल पार्ट है इस पर ओरिजिन होता है मसल का, सेमी मेम्ब्रेनस मसल का, एंड जो ये इन्फीरियर मीडियल है यहाँ पे 2 मसल्स का ओरिजिन होता है, बाइसेप्स फीमोरिस, उसका भी लॉन्ग हेड, एंड सेमी टेंडनस मसल। तो ये 2 मसल यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। एंड जो आउटर एरिया है लोअर ट्रायंगुलर एरिया में, यहाँ से एडक्टर मैग्नस का ओरिजिन होता है, एंड जो ये इनर पार्ट है यहाँ पर फाइब्रोफैटी टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंड ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट भी प्रेजेंट होता है इस साइड, इसमें स्टल ट्यूबरोसिटी में। एंड जो स्टल स्पाइन की हमने बात करी थी, ये बोन में ये प्रोजेक्शन जो है स्टल स्पाइन, यहाँ पर एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। एंड जो ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट एंड सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट है, ये 2 लिगामेंट इन दोनों नोचेस को, ये ग्रेटर साइटिक नोच एंड लेसर साइटिक नोच, इनको फोरामेन में कन्वर्ट करता है। तो ये 2 लिगामेंट इनको फोरामेन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेटर साइटिक फोरामेन में कि इसमें स्ट्रक्चर्स कौन कौन से प्रेजेंट होती हैं। इसमें मसल होती है पायरिफॉर्मिस मसल, एंड ये नर्व्स वेसल्स होती हैं सुपीरियर एंड इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व्स एंड वेसल्स, नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, पिडेंटल नर्व, इंटरनल पिडेंटल वेसल्स, शार्टिक नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, एंड नर्व टू कोडेटस फ्यूमोरिस। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ग्रेटर साइटिक फोरामेन में। एंड ये लेसर साइटिक फोरामेन है, इससे इसकी 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। इसके लिए एक निमोनिक है एन टिप। तो एन स्टैंड्स फॉर नर्व टू ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, एंड टी स्टैंड्स फॉर टेंडन ऑफ ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरनल पिडेंटल वेसल्स, पी स्टैंड्स फॉर पिडेंटल नर्व। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं लेसर साइटिक फोरामेन में। अब हम बात करते हैं सरफेसेस के अटैचमेंट्स की। इसमें 3 सरफेस है, फीमोरल सरफेस, डोर्सल सरफेस एंड पेल्विक सरफेस। एंड फीमोरल सरफेस के अटैचमेंट्स क्या हैं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि फीमोरल सरफेस है एसेटाबुलम के जस्ट नीचे वाला, हम बात कर चुके हैं। एंड जो ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन की जो सराउंड जो होता है, ये यहाँ से ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नल मसल ओरिजिनेट करती है, एंड इसके एडजेसेंट कोडेटस फ्यूमोरिस मसल। ये देखिए बोन में ये एसेटाबुलम है, इसके जस्ट नीचे ये ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, एंड ये ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नल मसल है, एंड ये कोडेटस फ्यूमोरिस मसल है। तो ये बात हुई फीमोरल सरफेस की। अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। ये है डोर्सल सरफेस, ये अपर पार्ट है, ये मिडल ग्रूव्ड एरिया, एंड ये स्टल ट्यूबरोसिटी का अपर पार्ट। तो जो ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट में यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पायरिफॉर्मिस मसल होती है, पायरिफॉर्मिस मसल अटैच होती है, शार्टिक नर्व भी यहाँ से पास होती है, एंड यहाँ से
क्वाड्रेटस फ्यूमोरिस मसल के लिए नर्व भी यहाँ से ही जाती है। एंड जो ये मिडल पार्ट है, ग्रूव्ड पार्ट जो है, यहाँ से हमारी स्ट्रक्चर जाती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस टेंडन एंड टू जेमेलाई। एंड ये लोअर पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो स्टिल ट्यूबरोसिटी का लोअर पार्ट में क्या है, ये अपर पार्ट होता है स्टिल ट्यूबरोसिटी का। डोर्सल सरफेस का लोअर पार्ट जो है ये अपर पार्ट होता है स्टिल ट्यूबरोसिटी का। एंड इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल पार्ट जो सरफेस है इसमें सुपीरियर लेटरल एंड इन्फीरियर मीडियल सरफेस होता है। तो सुपीरियर मीडियल में सेमी मेम्ब्रेनस मसल है एंड इन्फीरियर मीडियल में बाइसेप्स फेमोरिस का लॉन्ग हेड एंड सेमी टेंडिनोसस मसल है। तो ये दो मसल्स यहाँ से आती हैं, इन्फीरियर मिडल से एंड सुपीरियर लेटरल से एक मसल सेमी मेम्ब्रेनोसस। तो ये बात हुई हमारी डोर्सल सरफेस की। अब हम बात करते हैं पेल्विक सरफेस। पेल्विक सरफेस पे यहाँ से ये ऑब्ट्यूरेटर इंटरनल मसल ओरिजिनेट करती हैं यहाँ से। ये पेल्विक सरफेस की बात हुई।